मेरे को इस बार भी भगवान ने बचा लिया। ये लड़का आगे गया एंड ही ओपन zip of his pants. Hi guys, how are you? I am burning out, guys. Not because summer is approaching, but my calendar is full packed with back to back meetings. Right now, also, I'm carrying a laptop with me. I took a day off, if you have seen my shorts video, and literally एक मीटिंग थी important जो I thought I would escape from that meeting by taking a leave, but no, that meeting got rescheduled. And my meetings are not like such meetings that ki tum आओ and say hello, and while leaving the meeting you say goodbye, thank you everyone. I really have to give a input. सब बड़े बड़े लेवल के लोग आते हैं, यूएस के, यूके के, एंड ओ माय गॉड। बाय द वे, मैं इतना इंग्लिश में क्यों बात कर रही हूँ आज? ये भी मुझे शायद ऑफिस जाना है इसलिए मेरे मुंह से इतना इंग्लिश निकल रही है, बट टू बी फ्रैंक मुझे इंग्लिश में बात करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। इंग्लिश उतना अच्छा है भी नहीं, मुझे पसंद भी नहीं है बात करना। एनीवे, मैं मेन टॉपिक पे आती हूँ। तो गाइज, इस वीडियो में मुझे आपके साथ कुछ मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं जिसमें मुझे आई थॉट दैट आई एम टोटली गॉन, लाइक दिस पर्सन वुड rob me and then eventually kill me. There are few instances that happened with me. This video is all about that. Okay, for those who are new on this channel, let me tell you guys that I live in Pune and I am a corporate employee. I used to work in night shifts. Right now I don't. मेरा जनरल शिफ्ट रहता है जिसमें मैं कभी भी लॉग इन कभी भी लॉग आउट कर सकती हूँ. I don't follow a proper shift. But earlier I used to work in night shifts. हमारी कंपनी में ना we get a transport facility where you get pick up and drop services from your doorstep. Okay, so what happened is that मैं तो मेरी गाड़ी से जाती थी, बिकॉज अगर मैं कैब सर्विसेज लूँ तो वो 1 घंटे पहले छोड़ के देती है ऑफिस में. सो 1 घंटे पहले जाके मैं ऑफिस में क्या करूँ? एंड पहले मेरा प्रॉपर नाइट शिफ्ट रहता था, लाइक इतने बजे लॉग इन है, इतने बजे लॉग आउट रहता था. सो आई नेवर यूज कंपनी ट्रांसपोर्ट. आई यूज टू गो ऑन माई ओन एंड आई लव पुणे सिटी. देयर इज no other city that I would wanna settle, and I have never felt unsafe in this city. But this can happen to anyone with any girl. And कि आप कहीं पे भी रह रहे हो, पुणे, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, कहीं पे भी रह रहे हो, ये कहीं पे भी हो सकता है. सो आई यूज्ड टू गो बाय माय ओन एक्टिवा. ऑल्सो द कम्यूट फ्रॉम माय होम टू ऑफिस इज नॉट दैट अनसेफ. ओके, वहां पे हमेशा मूवमेंट रहती थी. नाउ वन नाइट व्हाट हैपेंड, आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस. ओके, अगेन मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ. ओके, मैं ऑफिस से वापस आ रही थी. ओके, 12-1 बजे बज रहे होंगे. ऑफिस से वापस आते वक्त हाईवे पड़ता है डायरेक्टली. यूजुअली वो हाईवे इतना मतलब खाली नहीं रहता था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या था क्या नहीं. उस दिन उस हाईवे पे कुछ भी रश नहीं था. सो आई वॉज ड्राइविंग अलोन वे. एंड मेरी एक आदत थी कि मैं ना हेडफोन लगा के गाड़ी चलाती थी, क्योंकि बोर होता था. तो मैं गाने सुनते सुनते आराम से धीरे धीरे गाड़ी चला रही थी. हाईवे का मैं मजा लेते लेते मैं जा रही हूँ. अब मुझे आगे एक टू व्हीलर दिखती है जिसपे एक लड़का रहता है. मे बी ही वॉज ऑफ माई सेम एज या फिर मुझसे छोटा होगा. मुझे बड़ा तो नहीं लगा, पर वो मे बी छोटा ही था. ओके, तो ही वॉज ऑन डीओ. वो मेरे सामने था, तो मैं पीछे से जा रही हूँ ना. एक पॉइंट आ गया कि मुझे उसको ओवरटेक करना पड़ा, बिकॉज ही वॉज ड्राइविंग टू स्लो. तो मैंने उसको ओवरटेक किया. उसने मुझे देखा एंड मेरा इतना ध्यान नहीं गया टाइम, तो मैंने इग्नोर किया एंड मैं आगे चलती गई. ओके, अब हाईवे खत्म होने के बाद एक लेफ्ट टर्न आता. लेफ्ट टर्न लेने के बाद हाईवे खत्म हो जाता है एंड रेसिडेंशियल एरिया चालू होता है जहाँ पे सारे सोसाइटीज एंड अपार्टमेंट रहते हैं. तो मैंने लेफ्ट टर्न लिया, तो इसने भी लेफ्ट टर्न लिया. अब यहाँ पे भी मेरा मतलब दिमाग में उतना आया नहीं. आई थॉट कि मे बी उसको भी इसी रास्ते से जाना रहेगा, लेकिन नो, द गाय वाज एक्चुअली फॉलोइंग मी. एंड मैंने मेरे साइड मिरर में देखा इसने भी लेफ्ट टर्न लिया है. तो मैंने उस टाइम पे इतना सोचा नहीं. अभी वो मेरे पीछे ही आ रहा है एंड लेफ्ट टर्न लेने के बाद भी कुछ सुनसान रास्ता नहीं रहता था. यूजुअली वहाँ पे फैमिली रेस्टोरेंट्स थे, कुछ कैफेज थे, कुछ पान की टपरी थी, तो वहाँ पे मूवमेंट रहता था. लेकिन उसी दिन पता नहीं क्यों हाईवे भी खाली एंड वो रास्ता भी खाली था. एंड से में हम दोनों इंसान के अलावा कोई भी नहीं था उस दिन. तो ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है एंड एक टाइम पे क्या हुआ, ये मेरे बाजू में गाड़ी चला रहा है. मैं स्लो कर रही हूँ तो ये भी स्लो कर रहा है. इफ आई एम स्पीडिंग अप, ये भी फास्ट किए जा रहा है. अब मैं इतना तो इसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकती थी. मुझे समझ गया ये ना मेरे को फॉलो कर रहा है ये लड़का. और मेरे दिमाग में अब आ चुका था कि यार रास्ता पूरा खाली है एंड अगर बाय चांस कुछ गलत होता भी है मेरे साथ, ये मेरी गाड़ी के सामने अगर रोक देता है और मुझे मांगता है, तो मैं इसको बोल दूंगी कि भाई
ले ले तू, ये मेरा फ़ोन है, ये मेरा ऑफ़िस का लैपटॉप है, मैं इसको अनलॉक करके दे रही हूँ एंड तू रख ले, गाड़ी की चाबी भी रख ले, बस मुझे छोड़ दे। नो व्हाट ही वेटेड फॉर, मे बी ही वाज़ वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट और अभी तक मेरा घर और लाइक मे बी 10 किलोमीटर और दूर था। तब तक वो यही करते रहा, मेरे साथ गाड़ी चलाता रहा, मैं स्लो कर रही थी तो स्लो कर रहा था, फास्ट कर रही थी तो फास्ट कर रहा था। देन आगे जाके ना मुझको 2 लोग दिखे, दोनों भी लड़के थे। दे बोथ वर पुटिंग सम पोस्टर ऑफ बर्थडे। पुणे के लोग अगर कोई देख रहा रहेगा तो उनको पता रहेगा कि खंबे पे रात को ऐसे पोस्टर वोस्टर लगाते हैं बर्थडे वर्डे के लिए। तो वो लोग 2 लड़के वहाँ पे पोस्टर लगा रहे थे कुछ। मैंने सोचा यार मैं इन दोनों के पास थोड़ी देर रुक जाती हूँ, इस लड़के को ना मैं आगे जाने देती हूँ, क्योंकि एंटायर रास्ते में वो मुझे फॉलो कर रहा था। अगर मैं चिल्लाती भी तो कोई मुझे वहां पे मदद करने वाला तो दिख नहीं रहा था, तो मैं उन लड़कों के पास रुक गई और वो लड़का चला गया डीओ पे, अपना आगे चला गया। वैसा वो 2 लड़के अपना पोस्टर वोस्टर लगा रहे हैं। अब उन दोनों लड़कों की नजर मेरे पे पड़ी। अब पता नहीं उस दिन मुझे इतने बुरे ख्याल क्यों आ रहे थे, मैंने सोचा यार क्या पता ये दोनों लड़के अच्छे है भी या नहीं है। वो तो एक था, ये तो 2 लोग हैं एंड वो दोनों मुझे देख रहे थे, नॉट कुछ गंदी नजर से नहीं देख रहे थे, बट दे वर जस्ट लाइक क्यूरियस कि ये क्यों रुक गई है एंड इधर उधर क्यों देख रही है। तो मैंने मेरा मोबाइल निकाल के ना ऐसे गूगल मैप लगाने का नाटक किया थोड़ी देर एंड मैंने सोचा कि यार यहाँ पे भी मुझे ना थोड़ा डाउट लग रहा है यहाँ पे रुकने का, तो मैं उनके वहां पे भी नहीं रुकी एंड तब तक थोड़ा सा टाइम तो हो चुका था, 10-15 मिनट हो चुके थे मुझे वहां पे सोचा कि अभी यहाँ से मैं निकल जाती हूँ। निकली एंड मैंने लेफ्ट टर्न लिया और मैंने लेफ्ट टर्न लिया तो मुझे जहां तक मुझे रास्ता दिख रहा था वहां तक तो वो लड़का मुझे नहीं दिखा। मैंने बोला थैंक गॉड ये लड़का चला गया है, मैं आगे जा रही हूँ। बहुत सारी कार्स पार्क थी बिकॉज वो रेसिडेंशियल एरिया था एंड सोसाइटीज के बाहर बहुत सारी कार्स लगी हुई थी। तो एक कार के पीछे वो लड़का रुका हुआ था एंड वो अपना मोबाइल चला रहा था। ही वॉज क्लियरली वेटिंग फॉर मी। सो मैंने इतना तेज गाड़ी चलाया, वहां से 2 किलोमीटर मेरा सोसाइटी दूर रहेगा वहां से। मैंने इतना फास्ट गाड़ी भगाया एंड मैंने साइड मिरर में देखा, वो तो मुझे दिख रहा था दूर से आते हुए एंड मेरी गाड़ी बहुत पुरानी हो चुकी थी, मतलब मैं उसको इतना भी तेज नहीं भगा सकती थी। इट वॉज अ सेकेंड हैंड गाड़ी था। सोसाइटी में घुसी एंड तब मेरे जान में जाने की थैंक गॉड। एंड इसके बाद से ना मैं कभी रात को इस टाइम पे तो नहीं जाने वाली भाई अकेले। मैनेजर को बताया कि मेरे को कल एक रात को लड़का फॉलो कर रहा था, मैं तो ऑफिस नहीं आ रही हूँ, मैं घर से काम कर रही हूँ। ही वाज सपोर्टिव इनफ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम घर से काम कर लो जब तक तुम्हारा कैब का नहीं हो जाता। अब ये इंसिडेंट होने के बाद कोई भी सेंसिबल इंसान क्या करेगा, वो डेफिनेटली ऑफिस की कैब से जाएगी, रात को नाइट शिफ्ट है तो। नहीं, मैंने वो नहीं किया। मैंने रजिस्टर तो कर लिया ऑफिस ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन मैं फिर से 1 हफ्ते बाद सेल्फ गई। आई एम टू ओवर स्मार्ट एंड डोंट बी लाइक मी। कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद से। हाईवे पे भी मूवमेंट रहने लगी एंड कुछ हुआ नहीं, तो आई गॉट रिलाइव कि नहीं क्या ठीक है, वो एक दिन होने से क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होगा आगे जाके, ठीक है। तो फिर 2-3 हफ्ते बाद कुछ टाइम बाद ना क्या हुआ, जिस रूट से मैं जाती हूँ उस रूट पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चालू हो गया एंड वो रास्ता बंद हो गया। ऑफिस तो मुझे जाना था ही। तो जिन भी लोगों को उस रूट से जाना पड़ता था उनको थोड़ा घूम के जाना पड़ता था एंड वो घूम के जाने वाला रास्ता वॉज एक्चुअली अ सुनसान रास्ता। रात को वहां पे कोई कुत्ता भी नहीं भटकता था एंड स्टिल आई चूज नॉट टू गो बाय ट्रांसपोर्ट, टू गो बाय माई ओन। आई वॉज स्टूपिड, आई वॉज इमेच्योर। मैं उस दिन ऑफिस के लिए निकली एंड सुबह तो मुझे कुछ ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा बिकॉज सुबह तो लोग रहते हैं। रात को मैं निकली, रात को व्हेन आई वाज कमिंग बैक टू माय होम, तो सुनसान रास्ते से आना पड़ा एंड मेरे सोसाइटी से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर तक वो रास्ता टोटल सुनसान, लाइक अंधेरा। आई वाज ड्राइविंग फ्रॉम दैट रूट एंड मेरे पीछे एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी पे एक लड़का था, वो धीरे धीरे चला रहा था मेरे पीछे। स्ट्रीट लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा है, एक साइड में नाला है, ओके, एंड ये रास्ता है एंड इस साइड पे कुछ भी नहीं है, ऐसे लाइक सोसाइटीज है, बैक साइड ऑफ द सोसाइटीज है, ऐसे इमेजिन कर लो वो कैसा रहेगा। तो मैं जा रही हूँ, ये मेरे पीछे है गाड़ी, ओके, एंड मैं धीरे चला रही हूँ एंड वो भी धीरे ही चला रहा है। मैंने इस टाइम भी पॉजिटिव सोचा कि नहीं शायद हो सकता है वो अपनी मस्ती में चला रहा रहेगा, बिकॉज आई डेंट वांट टू ब्रिंग एनी नेगेटिव थॉट्स इन माय माइंड। सो मैं पॉजिटिव सोचती रही कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एंड होता ये है कि ये गाड़ी मैं ऐसे चला रही हूँ, मेरे बाजू में आता ही है। देन ही सेज
मैम आप अपना दुपट्टा ऊपर कर लो, गाड़ी में अटक जाएगा। मैं एंड एक्चुअल में मेरा दुपट्टा थोड़ा टायर के वहां पे आ रहा था, तो मैंने मेरा दुपट्टा ठीक किया एंड वो थोड़ा सा आगे चला गया, इतना बोल के। सो आई वाज लाइक हाँ, शायद इसको ये बताना रहेगा, इसलिए बेचारा मेरे बाजू में आके, मतलब मेरे पीछे आ रहा रहेगा और मेरे बाजू में आके उसने मुझे बता दिया, अभी वो थोड़ा आगे चला गया है। फिर थोड़ी देर बाद उसने स्लो डाउन किया गाड़ी, फिर वो बोलता है मैम आप अकेले हो तो चलो मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। एंड आई वॉज सो मैड, आई वॉज सो फ्यूरियस, मैं इतना डर गई थी, मैं इतना जोर से चिल्लाई, आई स्क्रीम एट टॉप ऑफ माई लंग्स कि क्या है, क्यों मेरा पीछे आ रहा है, जाना अपने रास्ते। आई थिंक आई वॉज स्टिल 500 meters अवे फ्रॉम माई अपार्टमेंट। कैब ड्राइवर्स एंड कुछ ऑटो रिक्शा वाले खड़े थे, उन लोग का नजर मेरे पर पड़ गया कि नहीं, क्या ये क्यों चिल्ला रही है, शी गॉट रियली एम्बैरेस्ड एंड वो भाग गया गाड़ी से आगे। फक मैन, मेरे को इस बार भी भगवान ने बचा लिया। एंड ये लड़का आगे गया एंड ही ओपन जिप ऑफ हिज पैंट्स एंड ही स्टार्टेड बीइंग इन द कॉर्नर ऑफ द रोड। एंड मैंने इतना तेज गाड़ी चला के उस दिन भी मेरे सोसाइटी के अंदर घुसी हूँ। एंड हाँ, एंड ये दूसरी बार मेरे साथ हुआ। ये सब इतना कैजुअली बता रही हूँ, लेकिन आप इसको कैजुअली बिल्कुल भी मत लो। आई वॉज इमेच्योर, आई वॉज ओवर स्मार्ट एंड मैं अभी भी ओवर स्मार्ट हूँ बहुत। दैट्स वाई आई मेक सच वीडियोज दैट यू लर्न फ्रॉम दिस। मैं बच गई, मे बी आई वॉज लकी दैट डे, बट लक हमेशा अपना साथ नहीं दे सकता। You cannot imagine what can happen to anybody, to any girl. तो प्लीज रात को अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, मेक श्योर दैट somebody इज विद यू, डोंट ट्रैवल अलोन। अगेन थर्ड टाइम मैं मेरी गाड़ी से गई। थर्ड टाइम भगवान ने सोचा कि ये इंसानों से कुछ डर नहीं रहे, तीसरी बार मेरे पीछे 10-12 कुत्ते भागे हैं मेरे गाड़ी के पीछे। कुत्ते भागने के बाद वाले इंसिडेंट से मैं कभी नहीं गई गाड़ी से, बट एट दी एंड मुझे कुत्तों ने डराया। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आप मेरे जैसा राह मत देखो कि आपके पीछे कुत्ते पड़े। प्लीज स्टे सेफ। इफ इट इज अ बॉय, कुछ रात को कभी भी कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। कोई भी, मतलब अभी कोई चोर लुक्खा घूम रहा रहेगा तो उसको अगर रॉब करना ही रहेगा, वो किसी को भी रॉब कर सकता है, लड़का हो या लड़की हो। मैं उससे पहले पेपर स्प्रे भी कैरी नहीं करती थी, अभी मैं हमेशा कहीं भी जाऊँ पेपर स्प्रे कैरी करती ही करती हूँ। अगेन एक इंसिडेंट मेरे साथ अभी रिसेंटली भी हुआ था, वो ट्रैवल कर रही थी एंड व्हाइल रिटर्निंग होम आई माई फ्लाइट लैंडेड एंड एयरपोर्ट में लैंड होने के बाद आई थॉट आई वुड गो बाय कैब। अभी बहुत सारे रिक्शा वाले भी रुके रहते कि मैम रिक्शा चाहिए, रिक्शा चाहिए, बट मैंने ऑलरेडी कैब बुक करके रखी थी। दो रिक्शा वाले रुके थे, वो लोग मुझे पूछते हैं कि मैम चाहिए क्या ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा। तो मैंने बोला नहीं भैया, मैंने तो कैब करके रखी हूँ, मैं जा रही हूँ उधर कैब के पार्किंग में। तो वो रिक्शा वाले भैया मुझे बोलते हैं मैम चलो ना हमारे साथ करके, हमको सुबह से कुछ भी नहीं मिला है, हम लोग बहुत देर से यहाँ पे खड़े हैं। मेरा एक वीकनेस है, मुझे सब पे दया आती रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया बहुत ही दूध की धुली हुई है, सब लोग बहुत अच्छे रहेंगे। मुझे आई ऑनेस्टली फेल्ट सो बैड फॉर दैट रिक्शा वाला। मैंने बोला ठीक है भैया चलो आती हूँ मैं आपके साथ। तो मैंने उसको बोला आप मीटर से चलोगे ना, तो आपको कितना दिखा रहा है ऐप में। तो आई टोल्ड हिम कि मुझे तो 500 रुपए दिखा रहा है, बट ये कैब है, आपका रिक्शा है, यू आर सपोज टू चार्ज मी लेस। सो मैंने उसको बोला कि मुझे 500 रुपए दिखा रहा है। तो ही सेज मैम 500 रुपए इसका, जो इतना आपको ऐप में दिखा रहा है, 200 रुपए पार्किंग का। एंड आई वाज लाइक मैं क्यों पार्किंग का पैसा दूं, मे बी आई डोंट नो, मैं इतना शायद रहता रहेगा उन लोग का, ऑटो वालों का, मुझे उतना कुछ पता नहीं था। एंड आई वाज लाइक यू आर ड्राइविंग अ रिक्शा एंड यू आर चार्जिंग मी 700, मुझे 500 में कैब मिल रही है। सो देन ही गोज लाइक देखो मैम मेरे पास पार्किंग का कार्ड है, आई कार्ड है, मेरे को 200 रुपए पार्किंग का भी लगता है, मुझे नहीं परवड़ेगा। एंड देन आई एम लाइक मुझे भी नहीं परवड़ेगा यार, मुझे, मैं ठंड में क्यों जाऊँ, ठंड में मुझे पूरा चारों तरफ से हवा लग रही रहेगी, मैं क्यों जाऊँ। सो ही वाज लाइक कि ठीक है मैम आप जाओ, आपको कैब वाला भी ना एक्स्ट्रा 200-300 रुपए लेगा। तो मैंने बोला ठीक है मैं देखती हूँ। तो मैंने उसका रिक्शा नहीं लिया एंड मैं कैब में बैठी एंड मैंने कैब वाले को पूछा कि भैया जितना ऐप में दिखा रहा है आप वही उतना ही लोगे ना। एंड ही वाज लाइक जितना आपको ऐप में दिखा रहा है उतना ही पे करना। मीना रिक्शा वाला मुझे उल्लू बना रहा था, या ऐसे लोग उल्लू बनाते हैं। हाँ, और मैं बहुत नींद में थी क्योंकि मेरी दोस्त की शादी में गई थी एंड मेरी बिल्कुल भी एक रात पहले नींद नहीं हुई थी। मैंने सोचा था कैब में मैं सो जाऊंगी। कैब वाला भी कुछ दूध का धुला नहीं था, उसने क्या किया, बिस्किट का पैकेट ओपन किया और मुझे ऑफर करता है और बोलता है मैम खाओ ना बिस्किट। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए। बोला मैम अभी खोला है खा लो।
ये मुझे नहीं चाहिए, आप ही खा लो वो। और मुझे इतनी नींद आ रही थी उस टाइम पे, मैंने डिसाइड किया था कि मैं कैब में आराम से सो जाऊँगी, क्योंकि मैं एयरपोर्ट से मेरा घर 1 घंटा दूर था। तो एंड आई वाज़ कंटिन्यूअसली वाचिंग, ये सही लेके जा रहा है, सही लेके जा रहा है नहीं। एंड मेरा घर आने तक ही वाज़ लाइक, मैम यही रास्ता है ना, मैम यही रास्ता है ना? अरे भाई हाँ, तुझे मैप में दिख रहा है ना, तो चला। सो या गाइस, दैट वाज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई वाज़ जस्ट थिंकिंग कि हफ्ते में एक बार मैं एक लॉन्ग फॉर्म डालूँ, एंड बाकी जो मेरे जो छोटे-मोटे अपडेट्स रहते हैं, वो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे डालूँ। ये कैसा रहेगा आप लोग मुझे बताओ। तो आप लोग को जैसे भी पसंद आएगा मैं उस हिसाब से डालूँगी। सी यू गाइस, बाय।